हम लोगों की एक बचपन की आदत है कि हम चीज़ों को सपोर्ट बहुत कम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मिले, हम देना कम चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि इंडिया में बहुत से ऐसे स्मॉल बिजनेस हैं जो स्टार्ट होते हैं। हर रोज़ ना जाने कितने बिजनेस, कितने काम स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं और वो बंद हो जाते हैं बिल्कुल। इसका रीज़न क्या है गिव अप का? गिव अप क्यों करना पड़ता है? देखो, वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, उसके प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसका कुछ अच्छा नहीं है, उसको कुछ अच्छा नहीं है। पर जो मेन रीज़न आता है ना, वो आता है मेंटल एबिलिटी। जो आसपास की हमारी पब्लिक होती है वो इतनी नेगेटिविटी भर देती है किसी चीज़ को। कोई अगर इंसान स्टार्ट कर रहा है, उससे पहले हम उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तेरे पे होगा नहीं, और मैंने तो कहा था पहले ही ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, तूने ये गलती करी, तू ये मत कर, ऐसा मत कर, वो मत कर। हजारों ऐसे बहुत से बिजनेस है। तो उसके जो काम कर रहा है ना, उसके मन में क्या आता है, क्या हो सकता है ये सही कह रहा है, हो सकता है शायद ऐसा हो, जब भी मैं ग्रो नहीं कर रहा। वहीं पे वो बिजनेस लॉस में चला जाता है, और लॉस में चला जाता है वो बिजनेस बंद हो जाता है। एक चीज़ याद रखना, कोई भी बिजनेस हो, हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई इंसान अगर बिजनेस कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, तो वो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब डायरेक्ट पॉपुलर हो जाएगा, डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट बहुत ऊपर पहुंचेगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो स्टार्ट हुई है नीचे से। माना कि उनमें एबिलिटी है, उनमें काबिलियत है करने की, पर उनको सपोर्ट भी किया गया है। और यही हम लोगों की गलती होती है कि हम लोग इंडियन को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं बाहर की कंपनियां जो इंडिया में आके बिजनेस कर रही हैं, मोस्टली चाइना। अब एक कंपैरिजन लिया जाए चाइना और इंडिया का, इंडिया जुगाड़ में नंबर 1 है, ये आप लोगों को पता है। इतनी जुगाड़ होते हुए भी हम चाइना के जुगाड़ू प्रोडक्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में जुगाड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसे हम कभी उठा नहीं रहे। हमने वो सोचा कि यार ये तो बेकार है, ये करेगा क्या, कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन होगा, कुछ दिन ऐसा होगा, और चलो अगर प्रोडक्ट ले भी नहीं रहे, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट नहीं ले रहे, उसे डीमोटिवेट कर देते हैं कि क्या यार बेकार सी चीज़ बना दी है तूने, ये किसी काम की है, ये किसी वो है। एक होता है अपने व्यू देना प्रोडक्ट पे कि उसे बताओ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर। एक होता है कि उसे क्रिटिसाइज करना, कि बिल्कुल बोल दिया उसे कि भाई क्या बेकार सा बना दिया है। ये तो फिर इंसान तो यही सोचेगा ना, उसके मन में तो नेगेटिविटी आएगी, वो क्या यार मेरा प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, जब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मार्केट में क्या करूँ। आप यही गलती कर देते हो सकता है कि उसका जो माइंड लेवल है वो आपके प्रोडक्ट को नहीं समझ पा रहा हो। इतनी सारी 130 करोड़ की जनता है, उसमें से कुछ तो होंगे जो आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। यही चीज़ गलती है स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट ना करने की। और इसका पता रीज़न क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने की? आज जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, इसकी वजह से पूरे इंडिया में जितनी गरीबी आ चुकी है, अगर हम पहले से इंडिया के बिजनेस सपोर्ट कर देते ना, इंडिया का काम सपोर्ट कर देते, आज ये गरीबी इतनी आती नहीं, आती पर इतनी नहीं आती। हम लोग क्या करते हैं, होली आई, चाइना की पिचकारी, चाइना के प्रोडक्ट, चाइना की सब कुछ, दिवाली आई, चाइना की लाइट, सब कुछ चाइना का। इंडियन लाइट कभी ली नहीं हमने, क्यों? और वही देख लो आज, चाइना, कोरोना, इंडिया, क्या सब आपके सामने है। कोई भी अगर इंसान अपना काम स्टार्ट करता है तो देखो उससे वो अपनी पूरी स्टडी करके करता है कि उसके मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर हैं, उसको कितनी क्वांटिटी रखनी है, कितना प्राइस रखना है, किस हिसाब से काम करना है। पर जब उसके मन में नेगेटिविटी भरती जाएगी तो उसके मन में पॉजिटिविटी आएगी कैसे? हर तरफ चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो पॉजिटिविटी वो लाएगा कैसे, वो काम करेगा कैसे? देखो इस चीज़ को, ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। इसकी वजह से ना जानो लाखों, कितने हजारों बिजनेस एक दिन में खराब होते हैं, बंद होते हैं, शुरू होते हैं, बंद होते हैं, वो चाहे बिजनेस कोई भी हो। अगर आपको उसका प्रोडक्ट नहीं अच्छा लग रहा तो आप अपने व्यू बताओ कि देख ऐसे प्रोडक्ट बेच या फिर वो कर, जो कुछ भी कर, या फिर आप उसे पॉजिटिविटी बताओ कि तू देख ऐसा कर सकता है, वो कर सकता है। किसी को नेगेटिव मत करो, नेगेटिव करना बहुत बड़ी। अब वो क्या होगा,
अगर उसका बिजनेस बंद भी हो गया, वो अगली बार कुछ स्टार्ट करना चाहेगा, कोई अलग काम, वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। उसके मन में वही घूमेगा कि यार पहले ऐसा हुआ था, क्या पता आगे भी ऐसा हो, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। देख रहे हो कितना बड़ा लॉस जा रहा है। फिर वही बात लौट करके हम लोग बोल देते यार इंडिया में तो टैलेंट नहीं है। इंडिया में इतना टैलेंट है ना कि आप लोग देख नहीं सकते। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो हर गली और मोहल्ले में आपको क्रिकेटर मिल जाएगा अच्छा खासा, सचिन से भी अच्छा खेलने वाला मिल जाएगा। या आप लोग आपस में अपने घरों के पास जो क्रिकेट खेलते होंगे, गली क्रिकेट जैसे बोलते हैं, उसमें देखना टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है टैलेंट को सपोर्ट करने की। कोई भी बिजनेस पूरा ऊपर नहीं जाता, जीरो से स्टार्ट होता है और उसे स्टार्ट करने के लिए बहुत चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप उसका प्रोवाइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे सपोर्ट तो दे सकते हो। अगर वो आपकी लाइफ में कुछ ही वैल्यू रखता है, ये अगर हमने सपोर्ट दे दिया तो अब जैसी जो गरीबी आई है हमारे इंडिया में, ये गरीबी आती नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले नहीं सपोर्ट करके बैठे चाइना को। अब इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी ने टीवी पे आके कहा कि आत्मनिर्भर बनिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आज से ही अपने सारे प्रोडक्ट भेजो। भाई धीरे से स्टार्ट करो, एक एक करके स्टार्ट करो। कभी चाइना का ये प्रोडक्ट हटाओ, कभी वो हटाओ, कोई एक एक करके प्रोडक्ट हटाओ। ये नहीं है कि आप बिल्कुल अभी पूरा घर खाली करके बैठ जाओ और फिर कहो कि यार अभी पैसा नहीं है। ये तो बेवकूफ़ी हुई। धीरे धीरे स्टार्ट करो। इसके ऊपर जो बातें बनती हैं कि आपका फ़ोन चाइना का है, ये है, वो है, अलाना फलाना, धीरे धीरे जब आप इंडियन को चांस दोगे उनकी टैलेंट दिखाने के लिए, तो देखना आईफोन से भी अच्छा फ़ोन इंडिया में बन जाएगा। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी, मुझे याद आया अभी जस्ट, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक सुपर कार आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद अवंती नाम था शायद उसका। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताओ, शायद अवंती था। जब वो इंडियन की कार है, वो आई थिंक वो पहली ऐसी सुपर कार है, कमेंट करके बताना आप लोग यार मैंने सही नाम बोला है, फिर सही बोला है जहाँ तक मुझे लग रहा है। वो कार इंडियंस ने बनाई, हम लोगों ने सपोर्ट किया। अब कहाँ गई वो? जब भी हम लोग लगे रहते हैं लैम्बोर्गिनी, फरारी, बाहर के ब्रांड पे, हमने इंडियंस को कभी सपोर्ट नहीं किया यार। आज ही आप सोच लो कि अगर हमने सपोर्ट कर दिया तो आज हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हर चीज़ स्मॉल से स्टार्ट होती है, इसलिए स्मॉल की बात करी गई है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी बिजनेस को सपोर्ट करना है तो आप आज ही मार्केट में चले जाओ और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट देखो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आज ऑनलाइन भी इंडियन में बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट करो। क्या होता है, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब, इस पर हम बहुत सारे देखते हैं कि यूट्यूबर पे आजकल बहुत सारे वीडियो बनती है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारे नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, लाखों पेज बनते हैं एक दिन में। ये गूगल की स्टडी है, ठीक है। उससे प्रमोट करना स्टार्ट करो। चाहते सब है कि हमारे फोटो पे लाइक आए, पर आप ये देखो कि आप किसके फोटो पे लाइक कर रहे हो, आप किसे सपोर्ट कर रहे हो। जब आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो सामने वाला कैसे सपोर्ट करेगा? वो तो डीमोटिवेट हो जाएगा। अपने आसपास देखो, आपके पास इतने सारे बिजनेस के सोर्स मिल जाएंगे या वर्क के सोर्स मिल जाएंगे जो अभी अभी नया नया स्टार्ट किया है, आपने कितना सपोर्ट करा है उसे, ये देख लिया। छोटे लेवल से स्टार्ट करो, क्योंकि छोटा लेवल ही ना कब जाके बड़ा लेवल बन जाता है कभी पता नहीं चलती। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।